हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑरोसोल टैरो 777। मैं भारती पवार आपको फिर से अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक टाइमलेस रीडिंग लाई हूँ, एक जनरल रीडिंग लाई हूँ कि आपका करियर कैसे होगा और आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या सरेंडर करना चाहिए और आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती है, क्या इंपॉर्टेंट मंथ्स हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये आपसे रीडिंग रेजोनेट करे तो काइंडली कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार रहूँगी। टिल देन, शुभ रात्रि या शुभ दिन, सुबह बखैर या शब बखैर। टिल देन, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑरोसोल टैरो 777। मैं भारती पवार आपको फिर से अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ वो एक करियर रीडिंग है। ये अदिति अमारा ने और एक और किसी मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे से रिक्वेस्ट करी थी, तो आज मैं आपके लिए रीडिंग लाई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है हर किसी से रेजोनेट ना करे, और अगर आपसे रेजोनेट करे तो काइंडली कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दो पाइल्स हैं। ये आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हो सकते हैं, आप चूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। तो चलिए हम अपनी रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो पाइल नंबर 1, आप में से जिस किसी के डेट ऑफ बर्थ ये है तो ये आपकी रीडिंग है। हम देख लेते हैं कि आपका करियर कैसे रहेगा। Six of Pentacles, Knight of Swords, Ten of Cups, Nine of Pentacles। तो जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे अर्थ एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आप कुछ बैंकिंग सेक्टर का काम कर सकते हैं, कुछ स्टॉक्स में काम कर सकते हैं, या मुझे नज़र आ रहा है कि आप कुछ अर्थ से, जैसे जियोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इसमें आपका इंटरेस्ट हो सकता है। यहाँ पे मुझे जो नज़र आ रहा है, कई जो है उन्हें डॉक्टर बनने का, साइंस में बहुत इंटरेस्ट होगा, सर्जन बनने का बहुत इंटरेस्ट होगा, बोलने का बहुत शौक़ होगा। कई लोग बोलने में बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे तो उसे भी अपना प्रोफेशन आगे बना सकते हैं, जैसे लाइफ कोच वगैरह होते हैं। यहाँ 10 ऑफ कप से मुझे नज़र आ रहा है कि आप बहुत ही दिल से काम करने वाले इंसान हैं, बहुत ही क्रिएटिव होंगे, और हो सकता है आप में से कई अपना फैमिली बिजनेस या फैमिली प्रोफेशन, जैसे यदि आपके पेरेंट्स डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं तो आप अपना वही फैमिली ट्रेडिशन आगे लेके जाने वाले हैं। और जो मुझे नज़र आ रहा है कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं। पाइल नंबर 1 बहुत इंडिपेंडेंट है, कॉन्फिडेंट है, क्रिएटिव है, अपने डिसीजंस खुद लेने वाले हैं। फैमिली के तो सुनेंगे ही, बट अपने डिसीजंस खुद लेने वाले हैं, और बहुत ही जिसे कहते हैं बहुत फास्ट डिसीजन लेने वाले हैं, बहुत सोच समझ के बहुत ही बैलेंस डिसीजन लेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मैं यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप बहुत पेशेंटली काम कर रहे हैं आगे अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए, अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए। और मेरी यही एडवाइस है पाइल नंबर 1 कि आप काइंडली थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, थोड़ा और हार्ड वर्क करिए, क्योंकि देखिए ये 6 ऑफ पेंटिकल्स है, ये 7 ऑफ पेंटिकल्स है, फिर वो 9 ऑफ पेंटिकल्स है। तो यहाँ पे मुझे प्रोग्रेस नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में। थोड़े ही टाइम में ये प्रोग्रेस आने वाला है। काइंडली आप थोड़ा और पेशेंस रखिए, आपको आपका सक्सेस मिलने वाला है, आप बहुत ही नज़दीक हैं।
हम और देख लेते हैं कि आपका करियर कैसे रहने वाला। आप अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं, आपको बहुत इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ये इंटीग्रेशन का कार्ड है, सॉरी ये पूरा पाइल ही वो है, तो ये है इंटीग्रेशन का कार्ड है। यहाँ पे मुझे सैजिटेरियस वाइब्स नज़र आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कई लोग केमिस्ट्री के फील्ड में भी आगे जाना चाहते हैं। उनको जिसे कहते हैं बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, ये सब सब्जेक्ट्स भी आगे ले लेना चाहिए। क्रिएटिविटी का कार्ड है, ये एम्प्रेस का कार्ड है। तो आप में से बहुत कोई क्रिएटिव फील्ड में जा सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। लवर्स का कार्ड है, तो आप किसी के साथ पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। ये पार्टनरशिप आपके लिए अच्छी रहेगी जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं। ये देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड फिर से आया है, राइपनेस का कार्ड है। तो जैसे कि मैंने कहा पाइल नंबर 1 आप लोग बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं। ये नंबर 8 है, करेज का कार्ड है। तो मेरे लिए जो मुझे नज़र आ रहा है कि आप जो है अभी थोड़ा सा अपना और पेशेंस रख लीजिए, आपको ये सक्सेस बहुत नियर है, बहुत नियर है। पाइल नंबर 1 आपने बहुत मुश्किलों से निकले हैं, ये जो मुझे नज़र आ रहा है इस कार्ड को देखे, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है अपने लाइफ में और अब आप अपना सक्सेस पाने वाले हैं। बॉटम ऑफ द डेक में 4 है माइजर, तो इससे मैं आपको यही बोलूँगी कि आप जो है आप जो कुछ भी कर रहे हो, काइंडली एडवाइस आपके लिए यही है कि आप उसको किसी को बताइए मत। आप जो भी करें चुपचाप करिए बिना किसी को बताए हुए, और जब आप सक्सेसफुल हो जाए तब आप सबको बताएं। आप अपनी जो आगे करना चाहते हैं वो हर किसी के साथ उसको शेयर मत कीजिए, ये आपके लिए एडवाइस है। और हम देख लेते हैं पाइल नंबर 1 की आपके लिए क्या एडवाइस है। कई लोगों के लिए मैं देख रही हूँ किसी 2 चीज़ों के बीच में फंसे हुए हैं, तो आप जो भी चॉइस करेंगे वो आपके लिए ठीक रहेगी, ये नज़र आ रहा है। ये नंबर 2 है, लिसन का कार्ड है। तो आप किसी से, अपने सीनियर से, अपने मेंटर से या अपने फैमिली की कोई एडवाइस ले लीजिए और उसको सुन लीजिए। आपका इंट्यूशन भी आपको कुछ बताना चाह रहा है, आप वो भी सुनिए, ये भी आपके लिए एक एडवाइस आई है। आप में से कई लोग बहुत स्पिरिचुअल होंगे, बहुत ही इंट्यूटिव होंगे, तो कई लोगों के लिए एडवाइस है कि वो आगे स्पिरिचुअल लाइफ में भी जा सकते हैं, जैसे टैरो कर लें और एस्ट्रोलॉजी में चले जाएं, एस्ट्रोनॉमी में चले जाएं, न्यूमरोलॉजी में चले जाएं, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये देखिए ये 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, डेडिकेटेड एफर्ट का कार्ड है, तो आपके लिए यही एडवाइस है। देखिए 6, 7, 8 एंड 9 आप थोड़ा सा हार्डवर्क जो करेंगे उसका जो रिज़ल्ट होएगा वो आपको इमोशनली फुलफिल पूरा करेगा। आप बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं प्रॉस्परस और अबंडेंट अपनी मेहनत पे आप आगे निकल के बहुत प्रॉस्परस होने वाले हैं, बहुत अबंडेंट होने वाले हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है बैलेंस का कार्ड। तो जैसे मैंने कहा था, जो लोग आगे जाके केमिस्ट्री में काम करना चाहते हैं, यहाँ पे मुझे फिज़िक्स भी नज़र आ रहा है, जो सिंबल है ये, तो फिज़िक्स में जाना चाहते हैं, केमिस्ट्री में जाना चाहते हैं, आप बिल्कुल जाइए, आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं। बैंकिंग में जाइए, स्टॉक्स में जाइए। साइंस स्टूडेंट्स मुझे नज़र आ रहे हैं, मुझे कॉमर्स स्टूडेंट्स भी बहुत नज़र आ रहे हैं। आप लोग जाइए, आप सीए बनिए, आप स्टॉक्स में जाइए, बैंकिंग सेक्टर में जाइए, आप अपना बिजनेस करिए, आप बहुत प्रॉस्परस होने वाले हैं। फाइल नंबर 1। और हम एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। $45 नंबर का कार्ड है, टाइम टू गो है। तो हो सकता है आप में से कई लोग बाहर भी जाना चाहते हैं, बट फैमिली प्रेशर के अंडर आप नहीं जा रहे,
तो मैं आपके लिए यही एडवाइस करूंगी कि अब आपको अपने फैमिली प्रेशर में काम नहीं करना है और अपनी दिल की सुनिए और आप आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ पे देखिए ट्रुथ बी टोल्ड का कार्ड आया है और ऑल दैट ग्लिटर्स का भी कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आप में से कई लोग जो आपके फैमिली आपसे बोल रहे हैं कि आप ये करिए, आप और आपका मन कुछ और करने को कर रहा है, तो आप अपने मन की सुनिए और आप उनको साफ साफ बोलिए कि नहीं, मेरा मन इसमें नहीं कर रहा। क्योंकि यहाँ पे देखिए आउल है और मास्क है, यहाँ पे भी मास्क है। तो कहीं ना कहीं आप कुछ और करना चाहते हैं, बट फैमिली प्रेशर में, पीयर प्रेशर में, फ्रेंड्स के प्रेशर में आप कुछ और कर रहे हैं जो आपके लिए नहीं है। तो पाइल नंबर 1 मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप साफ साफ अपनी फैमिली से बोल दीजिए कि नहीं, मुझे ये स्ट्रीम नहीं पसंद, मुझे ये करियर नहीं पसंद, मैं मेरी मर्ज़ी का आगे काम करूँगा, ये करूँगी। क्योंकि ऑल दैट ग्लिटर्स, जो हर कुछ चमकता है वो सोना नहीं होता है। तो हो सकता है आपको आपकी फैमिली वाले कह रहे हो ये प्रोफेशन ले लो या ये करियर ले लो, पर वो करियर आपके लिए नहीं है। तो आप जो है, अब आपका टाइम है, आपको अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना पड़ेगा और अपने दिमाग की और इंट्यूशन की सुनिए और आगे बढ़िए। फ्रेंड्स, हम एक और देख लेते हैं कि आपको आपके करियर में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, आपको क्या सरेंडर करना चाहिए जिससे आपको सक्सेस आपकी मिल जाए। पाइल नंबर 1, सरेंडर योर डिज़ायर टू कंट्रोल पीपल। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आप जो है, यहाँ पे मैं ये तो नहीं देख रही कि आप लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप अपनी फैमिली के डिसीजन से कंट्रोल हो रहे हैं। तो आपको वो सरेंडर करना पड़ेगा और आपको आगे निकलना पड़ेगा। सरेंडर टू द विजडम ऑफ योर बॉडी। तो कहीं ना कहीं आपका बॉडी, आपकी इंट्यूशन, आपका सोल आपको कुछ कह रहा है, वो आपको सुनना पड़ेगा और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये आपको सरेंडर करना पड़ेगा। अपनी इंट्यूशन की सुनिए और सरेंडर टू सक्सेस। ये देखिए आपकी लाइफ में ये अबंडेंस और सक्सेस आने वाला है, पाइल नंबर 1। इसीलिए आपके रास्ते में जो भी रोड ब्लॉक्स हो रहे हैं, जो भी डिफ़िकल्टी आ रही है, उसको आप एक स्टेपिंग स्टोन समझिए, उसको आप एक सीढ़ी की तरह लीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि सक्सेस आपकी लाइफ में है और ये बहुत जल्द आने वाला है। आप गिव अप मत करिए, मेरी आपसे यही एडवाइस है। अब हम देख लेते हैं कि कौन सी मंथ्स और कौन से डेट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। जून आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, मई आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, पाइल नंबर 1। जनवरी, फरवरी, नवंबर एंड सितंबर। हम देख लेते हैं आपके लिए कौन से प्रोफेशन और इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जो आपका सोल पर्पस है, जिसमें आपको जाना चाहिए।
विजनरी का कार्ड है, तो जैसे और एंटरप्रेन्योरशिप का कार्ड है। तो मैंने आपको जैसे ही बोला आप अपना बिजनेस स्टार्ट करिए, ये मुझे नज़र आ रहा है क्योंकि अर्थ एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ब्रोकर का काम देखिए, फाइनेंस सेक्टर में आप जा सकते हैं, फाइनेंस सेक्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इंजीनियर का कार्ड है, तो आप इंजीनियरिंग के लिए जा सकते हैं, आप बिल्डिंग्स बना सकते हैं। विजुअल आर्टिस्ट, आर्ट, आप में से कई आर्टिस्ट हो सकते हैं, तो आपका जिन सबका पैशन आर्ट है आप उसके लिए जाइए क्योंकि आप बहुत ही क्रिएटिव हैं। पुलिस ऑफिसर, जस्टिस, तो यहाँ पे सॉरी 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था तो मुझे पहले ही बताना चाहिए था। आप में से कई लॉ के सेक्टर में जा सकते हैं, जस्टिस के सेक्टर में जा सकते हैं, जज बन सकते हैं, पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं, स्टाइलिस्ट, आर्टिस्ट, तो आप में से कई लोग अपना फैशन स्टार्ट कर सकते हैं, स्टाइलिस्ट हो सकते हैं, मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं, स्पीकर, कम्युनिकेशन, जैसा कि मैंने कहा था आप में से कईयों की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग है, तो आप ये जिसे कहते हैं लाइफ कोच वगैरह बन सकते हैं, स्पीकर बन सकते हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं, एजुकेशन में जा सकते हैं, फिज़िकल ट्रेनर बन सकते हैं, फिज़िकल ट्रेनिंग के फील्ड में जा सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट डेट्स हो सकती हैं इन मंथ्स में, 29 इम्पोर्टेंट हो सकती है, 16 इम्पोर्टेंट हो सकती है, 7th इम्पॉर्टेंट हो सकती है, 17th इम्पॉर्टेंट हो सकती है, 2nd इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 19th इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 5th, 24th, 23rd, 22nd। तो पाइल नंबर 1 ये आपकी रीडिंग थी, और अगर ये आपसे रेजोनेट करी हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी रहूँगी। शुभ रात्रि या शुभ दिन, सुबह बखैर या शब बखैर, आप जब भी ये वीडियो देखें। टिल देन, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ओरोसोल टैरो 777। मैं भारती पवार आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, जिन सब ने पाइल नंबर 2 चूज़ करा है या ये डेट ऑफ बर्थ चूज़ करी है, तो ये आपकी करियर रीडिंग है और ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। हो सकता है हर किसी से रेजोनेट ना करे, आपसे जो कुछ भी रेजोनेट करे उसे रख लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। तो फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं कि आपका करियर कैसे रहेगा। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, टेन ऑफ कप्स का कार्ड है, सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो फ्रेंड्स, पाइल नंबर 2 मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ में जो है अभी इमोशनल जॉय और स्टेबिलिटी आने वाली है। इस समय मैं देख रही हूँ कि आपको थोड़ी सी बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। फैमिली का प्रेशर मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के ऊपर, और आप थोड़ा सा जिसे कहते हैं अपना होप थोड़ा छोड़ चुके हैं कि मेरे को सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये जो कार्ड है 10 व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, ये यही बता रहा है
कि आपकी लाइफ में अब वो चेंज आने वाला है जिसकी आप वेट कर रहे थे, और आपको इमोशनल फुलफिलमेंट मिलने वाला है। नाइट ऑफ कप्स से भी नज़र आ रहा है और ये 10 ऑफ कप्स के कार्ड से भी मुझे नज़र आ रहा है। बाकी ये किंग ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आप आगे जाके बहुत स्टेबल होने वाले हैं, बहुत अबंडेंट होने वाले हैं, बहुत प्रॉस्परस होने वाले हैं। बस इस समय गिव अप मत कीजिएगा। इस समय अगर आपने गिव अप कर दीजिएगा तो आपको बहुत ट्रबल होएगी। और जो प्रोफेशंस मुझे नज़र आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है कि आप में से कई लोग स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हैं, कई लोग क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे साइंस के स्टूडेंट्स भी नज़र आ रहे हैं और कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी नज़र आ रहे हैं। तो जो लोग आगे अपना बिजनेस करना चाहते हैं वो भी सक्सेसफुल रहेंगे। जो अपना कुछ पैशनेट प्रोजेक्ट है, उनका कुछ क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं, उसमें भी वो बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं। उनको बहुत जल्द सक्सेस मिलने वाली है। ये देखिए 8 का कार्ड है, सक्सेस एंड ग्रोथ। 8 ऑफ वंस का कार्ड है। मैंने आपको कहा था आपको सक्सेस एंड ग्रोथ मिलने वाली है। पाइल नंबर 2, प्लीज़ गिव अप मत कीजिएगा। अभी इस समय आप, मुझे नज़र आ रहा है, बहुत किसी उससे ट्रबल से जा रहे हैं, तो आप उसके लिए मत जाइएगा। ये बैलेंस का कार्ड है, नंबर 14। तो जैसे मैंने कहा कि जो साइंस स्टूडेंट्स हैं, केमिस्ट्री के फील्ड में हैं, फिज़िक्स के फील्ड में हैं, आगे जाके बहुत उनका अच्छा टाइम आने वाला है। देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, चैलेंजिंग टाइम्स है। तो कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है जो लोग अपने प्रोफेशन में हैं वो किसी अभी चैलेंज से गुजर रहे हैं, किसी अभी ख़राब टाइम से गुजर रहे हैं। उनको बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन मिल रहा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है उनकी लाइफ में। डोंट गिव अप। नंबर 17 का कार्ड है, हील का कार्ड है, ये स्टार कार्ड भी है। तो आप लोग बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं। पाइल नंबर 2, ये देखिए नंबर 3 का कार्ड है, टेक द लीड। तो इस समय आपको अपने प्रोफेशन में लीड लेना पड़ेगा, अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में लेना पड़ेगा। अगर आप अपने फैमिली प्रेशर में हैं, किसी फ्रेंड के प्रेशर में हैं, किसी पार्टनर के प्रेशर में हैं, तो आप उस चीज़ से निकल जाइए और आप अपनी करिए, अपने मन की करिए, क्योंकि यही आपके लिए अच्छा रहेगा। यही मुझे नज़र आना है। अब आपको सक्सेस आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। आपका जो भी पैशनेट प्रोजेक्ट है, जो आपका दिल करता है, आप वो करिए, दूसरों की मत सुनिए। ये देखिए नोथिंगनेस का कार्ड है। तो आपके लिए यूनिवर्स ने ये ब्लैंक स्लेट दी है। आप इस पर जो लिखेंगे वो आपको मिलेगा। पाइल नंबर 2, आपको यूनिवर्स एक पूरा ब्लैंक स्लेट दे रहा है। आपको अपनी ज़िंदगी को अपने कंट्रोल में करना पड़ेगा और आगे उसी तरह निकलना पड़ेगा। ये देखिए माइंड का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप अपने मन में बहुत ही अंतर्द्वंद में रहते हैं, बहुत कन्फ्लिक्टेड रहते हैं। आगे मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो पाइल नंबर 2 में आपको बता रही हूँ कि सक्सेस और ग्रोथ आपकी लाइफ में है। ये आपको यूनिवर्स ने लिख के दी है। ये स्टार कार्ड भी यही बता रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है, और ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी यही बता रहा है। ये ड्रीम, आपका जो भी ड्रीम था, आप उसे फॉलो कीजिए। आप लोगों की मत सुनिए, आप दुनिया की मत सुनिए, आप बाकी ट्रेंड को मत सुनिए। जिसका आपका मन करता है, जो आपका मन कहता है, आप वो करिए और आप उसमें आगे जाइए। टेक द लीड का कार्ड है, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। पोस्टपोनमेंट, अगर आप कोई डिसीजन पोस्टपोन कर रहे हैं तो मैं आपको कहूँगी उस पर आप एक्शन लीजिए। आप उसे सोचिए मत कि मैं ये करना चाहता हूँ पर मेरी फैमिली ये कह रही है, मेरे फ्रेंड्स ये कह रहे हैं, सोसाइटी ये कहती है। आप सोसाइटी के बारे में मत सोचिए, आप फैमिली के बारे में मत सोचिए। जो आपका मन करता है आप वो करिए। ये कार्ड निकलना चाहता है तो मैं इसे ले लेती हूँ। ये कंडीशनिंग का कार्ड है। ये वैसे डेविल का कार्ड होता है राइडर वे टैरो डेक में, पर यहाँ पे मैं आपको कहूँगी कि देखिए हमारी जो फैमिली होती है ना, वो हमको किसी तरह से कंडीशन करती। जैसे हमारी सोसाइटी में है कि डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, सीए बन जाइए। उसके आगे हम और कुछ बताते नहीं, उसके आगे हम कुछ सोचते नहीं। बट मुझे जो नज़र आ रहा है कि आप जो हैं बहुत ही बहु प्रतिभावादी इंसान हैं। आपके अंदर कुछ, आपका सोल आपको कुछ और करने को कहता है, और पर आपको सोसाइटी रोक रही है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे यही दिखा रहा है। बट मैं आपको कहूँगी कि अब आप अपने दिल की सुनिए, आप अपनी दिमाग की मत सुनिए, आप अपने फैमिली की मत सुनिए, आप किसी को मत सुनिए। आप एक इंडिविजुअल हैं
आपके अंदर एक अपना एक आइडेंटिटी है, आप उस आइडेंटिटी को लेके आगे चलिए। अगर आपके पेरेंट्स बोलते हैं साइंस लीजिए और आपका मन आर्ट्स लेने को करता है तो आप आर्ट्स लीजिए, क्योंकि वही आगे आपके लिए अच्छी रहेगी। और ये देखिए नीचे क्रिएटर का कार्ड है, तो यहाँ पे मैं वही कह रही हूँ कि क्रिएटर भी अब आपको ब्लेस कर रहे हैं, ये देखिए। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आप में जो कॉन्फिडेंस की कमी थी, आप अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे काम कीजिए और अपने सेक्रल चक्रा पे काम कीजिए और आपको वो ग्रोथ मिलेगी। आप में से मुझे बहुत लोग क्रिएटिव नज़र आ रहे हैं, तो आप अपनी क्रिएटिविटी को आगे लेके जाइए, आपको उसमें बहुत सक्सेस एंड ग्रोथ मिलने वाला है। आपको थोड़ा सा अपने सपनों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आपके जो सपने कह रहे हैं वो आपको आगे लेके जाएंगे। पाइल नंबर 2, टू बी फेयर 38। तो मुझे नज़र आ रहा है कि कई आप में से कई लोग वकील या जज बनना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत ही फेयर हैं, आप बहुत जस्ट हैं। और ये चॉपवुड का कार्ड है, ये भी कार्ड बाहर आना चाहता है तो इसे ले लेते हैं। ऑफेंड का कार्ड है। तो इस समय अगर आप किसी हेल्पलेसनेस की सिचुएशन से जा रहे हैं, एंग्जाइटी बहुत है, डिप्रेशन बहुत है, तो उससे आप बाहर निकल जाइए, क्योंकि आपकी लाइफ में अब चेंज आने वाला है। इस समय मुझे नज़र आ रहा है कि आप जो है सोचते हैं कि मैं अपने आप से फेयर रहूं कि अपनी फैमिली से फेयर रहूं। तो पाइल नंबर 2 मैं आपको कहूँगी आप अपने आप से फेयर रहिए। आपका जो ड्रीम आपको कह रहा है आप उसके लिए जाइए। इस समय मुझे नज़र आ रहा है आपकी लाइफ बहुत ही डल जा रही है, तो आप जो हैं, ये देखिए कम्युनिटी का कार्ड है, तो मैं आपको कहूँगी कम्युनिटी की हेल्प तो लीजिए, बट आप अपनी फैमिली की सुनिए मत। आपका जो दिल करता है आप वो आगे कीजिए, उसमें ही ग्रोथ है और उसी में ही सक्सेस है। फाइल नंबर 2। अब हम देख लेते हैं आपको क्या सरेंडर करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रही है। बॉटम ऑफ द डेक है सरेंडर टू प्ले। तो जैसे मैंने कहा अभी आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, अब आपके लिए टाइम है कि आप वो ओवर थिंकिंग छोड़ दीजिए, थोड़ा सा लाइफ में अपनी चेंज लाइए, थोड़े से अपने एटीट्यूड में चेंज लाइए। यूनिवर्स आपको सब कुछ देगा, बस आप अपने एटीट्यूड में चेंज लाइए। ये एंग्जाइटी से और डिप्रेशन से निकल जाइए। सरेंडर स्ट्रेस, ये देखिए ये सरेंडर स्ट्रेस, आपको जो है ये जो स्ट्रेस में जी रहे हैं उससे आप बाहर निकल जाइए। आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकलना पड़ेगा पाइल नंबर 2, तभी आपकी लाइफ में कुछ चेंज आएगा। एंड सरेंडर टू योर सोल्स पाथ। आपको कहीं ना कहीं आपको मालूम है आपका सोल क्या कह रहा है। जैसे मैंने कहा आपको जो है फैमिली प्रेशर है, सोसाइटी प्रेशर है, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। आपके जो सपने आपको कह रहे हैं आप उसकी तरफ जाइए, वहीं आपका ग्रोथ है। तो हम देख लेते हैं कि आपके लिए और कौन से प्रोफेशन अच्छे हो सकते हैं। यहाँ जस्टिस का कार्ड है, पुलिस ऑफिसर का कार्ड है। तो जिन लोगों को पुलिस सर्विस में जाना है वो उसमें ट्राई करिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। बस आप स्ट्रेस को छोड़ दीजिए, एंग्जाइटी को छोड़ दीजिए, यूनिवर्स आपकी पूरी मदद करेगा। कंपोज़र, आर्ट, तो मुझे नज़र आ रहा है आप में से कई आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, म्यूज़िक के फील्ड में जाना चाहते हैं, साउंड के फील्ड में जाना चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आगे जाइए, आपको सक्सेस मिलेगा। फर्स्ट रिस्पॉन्डर का कार्ड है, तो हो सकता है आप में से कई लोग आर्मी में जाना चाहते हैं, आप में से कई लोग पुलिस जैसे पुलिस सर्विस में है उसमें जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, नर्स बनना चाहते हैं, फायर फाइटर्स बनना चाहते हैं, बिल्कुल जाइए।
ये कम्युनिकेशन का कार्ड आया है, पब्लिशर का कार्ड आया है। कईयों को लिखने का बहुत शौक़ है, तो प्लीज़ आपका जो ये पैशन है लिखने का, उसको आगे लेके जाइए। आप जर्नलिज्म में जाइए, आप अपनी स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करिए, कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करिए, अपने थ्रोट चक्रा पे वर्क करिए, आप बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे। स्पिरिचुअल टीचर, तो यहाँ पे एजुकेशन के फील्ड में जाइए, आप अपने इंट्यूशन पे वर्क करिए, आप स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में जाइए, सक्सेस मिलेगा आपको। यहाँ पे गार्जियन का कार्ड फिर से आया है, प्रोटेक्शन का कार्ड है। तो जैसे कहा था, आप वकील बन सकते हैं, आप जज बन सकते हैं, आप पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं, आर्मी वाले बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, नर्स बन सकते हैं। यहाँ कॉमेडियन का कार्ड है, तो हो सकता है आप में से कई लोग स्टैंड अप कॉमेडियंस बनना चाहते हैं। बिल्कुल आप आ जाइए, एंटरटेनमेंट में इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, आपको सक्सेस मिलेगा। यहाँ इंजीनियर का कार्ड है, तो आप इंजीनियरिंग में जाइए, आप सक्सेसफुल होंगे। यहाँ विजनरी का कार्ड है, एंटरप्रेन्योर का कार्ड है। तो जैसे ही मैंने कहा कि जो आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, आप अपना जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, आपका जो भी आपके सपने बोल रहे हैं, आप उसके ऊपर काम कीजिए, आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। अब हम देख लेते हैं आपके लिए कौन से मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पाइल नंबर 2, और ये कौन सी डेट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। आपके लिए मई का मंथ इम्पोर्टेंट हो सकता है, जुलाई इम्पोर्टेंट हो सकता है, मार्च, जनवरी, नवंबर, दिसंबर एंड अक्टूबर। हम डेट्स देख लेते हैं। पाइल नंबर 2, 2nd, 20th, 20 तारीख आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, 26 तारीख आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, 14 तारीख इम्पोर्टेंट हो सकती है, 28 तारीख इम्पोर्टेंट हो सकती है, 21 तारीख इम्पोर्टेंट हो सकती है, 15 तारीख इम्पोर्टेंट हो सकती है, और 27 तारीख इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपसे रेजोनेट करी हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन, शुभ रात्रि या शुभ दिन, सुबह बखैर या शब बखैर, आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो। टिल देन, बाय बाय।